नमस्ते और टिपिकल मंक पर वापस स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि सांस अंदर बाहर कैसे होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अल्वियोली पर कैसे बदलते हैं और शरीर इन्हें कैसे ढोता है। इसे हम नीट के अंदाज में ड्रिल भी करेंगे। एक बार में एक बात। आज का रास्ता ये रहा 5 पड़ाव। पहला, नॉस्ट्रल से लेकर अल्वियोली तक का रेस्पिरेटरी रास्ता। दूसरा, ब्रीदिंग का मैकेनिज्म और प्रेशर ग्रेडियंट्स। तीसरा, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज। चौथा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय और ट्रांसपोर्ट। और पांचवा, नीट ड्रिल्स यानी असर्शन, मैच और स्टेटमेंट। सबसे पहले हवा का रास्ता समझते हैं। हवा एक कंडक्टिंग रास्ते से गुजरती है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, फिर नेजल चेंबर, फेरिंक्स, लैरिंक्स और ट्रैकिया। लैरिंक्स को साउंड बॉक्स कहते हैं। निगलते समय एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को ढक देता है ताकि खाना कभी एयरवे में ना जाए। ट्रैकिया 2 प्राइमरी ब्रांची में बंटती है, फिर ब्रांची, ब्रांचियोज और आखिर में अल्वियोली। कंडक्टिंग हिस्सा हवा को गर्म, नम और साफ करता है। पतली दीवार वाले अल्वियोली असली एक्सचेंज सतह है। फेफड़े थोरैसिक कैविटी में दोहरी प्लरा में लिपटे रहते हैं। अब ब्रीदिंग का मैकेनिज्म देखते हैं। ब्रीदिंग के 2 चरण हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, जो प्रेशर के अंतर से चलते हैं। इंस्पिरेशन में डायफ्राम सिकुड़ कर चपटा हो जाता है। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टस पसलियों और स्टर्नम को ऊपर उठाते हैं। इससे थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ता है। ज्यादा वॉल्यूम से इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक से नीचे गिरता है और हवा अंदर दौड़ती है। एक्सपायरेशन में मांसपेशियां ढीली पड़ती हैं, वॉल्यूम घटता है, प्रेशर एटमॉस्फेरिक से ऊपर जाता है और हवा बाहर निकल जाती है। सामान्य एक्सपिरेशन पासिव होता है। अब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज। टाइडल वॉल्यूम यानी टीवी एक सामान्य सांस में अंदर या बाहर होने वाली हवा, लगभग 500 ml। अर्ब और अर्ब बी वो अतिरिक्त हवा जो आप जोर लगाकर अंदर ले सकते हैं, लगभग 2500 से 3000 ml, या बाहर निकाल सकते हैं, लगभग 1000 से 1000 ml। रेजिडुअल वॉल्यूम यानी अरवी वो हवा जो हमेशा फेफड़ों में रह जाती है, लगभग अंडर 100 से 2000 ml। वाइटल कैपेसिटी बराबर है टीबी जमा अव टोटल लंग कैपेसिटी बराबर है बीसी जमा अव। इन्हें स्पायरोमीटर से मापते हैं। अब गैसों का विनिमय सिर्फ डिफ्यूजन है जो पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट से चलता है। इसमें कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती। अल्वियोली में पोटू ज्यादा है यानी 104 और रक्त में पोटू कम है यानी 40, इसलिए ऑक्सीजन रक्त में डिफ्यूज होता है। ऊतकों में पीको ज्यादा है यानी 45, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में जाता है जबकि ऑक्सीजन ऊतकों में उतरता है। कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 2 से 20 से 2 गुना ज्यादा घुलनशील है, इसलिए वो पतली 3 परत वाली मेम्ब्रेन को कहीं आसानी से पार करता है। अब गैसों का ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन लगभग 97% हेमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सी हेमोग्लोबिन के रूप में ढोया जाता है, सिर्फ 3% प्लाज्मा में घुसता है। हर ही पी 4 ऑक्सीजन बांधता है। डिसोसिएशन कर्व सिग्मोइड होती है। अल्वियोली में ज्यादा पोटू ऑक्सीजन को लोड करता है, ऊतकों में कम पोटू उसे अनलोड करता है। कम एच, ज्यादा पीको2 और ज्यादा तापमान यानी ऊतकों में कर्व को दाईं ओर खिसकाते हैं, ज्यादा अनलोडिंग। इसी को बोर इफेक्ट कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 70% बाइकार्बोनेट के रूप में, 20 से 25% कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में और 7% घुला हुआ कार्बोनिक एनहाइड्रेस इसे तेज करता है। अब हाई यील्ड पॉइंटर्स वो फैक्ट्स जिन्हें नीट सवाल बना देती है। 1. रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेजुला ऑब्लोंगाटा में होता है। पॉन्स में मौजूद न्यूमोटॉक्सिक सेंटर इसे नियंत्रित कर सकता है। 2. कीमोसेंसिटिव एरिया कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयंस के बढ़ने पर प्रतिक्रिया करता है, ऑक्सीजन पर सीधे नहीं। 3. ऑक्सीजन 97% हेमोग्लोबिन द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड 70% बाइकार्बोनेट के रूप में। 4. पार्टों के मान रट लीजिए। अल्वियोली अन4 डीऑक्सीजनेटेड रक्त 40, ऑक्सीजनेटेड रक्त 95। 5. रोग एम्फिसीमा
यानी अल्वियोली की क्षति और धूम्रपान, एस्मा यानी ब्रोंकियोज की सूजन और ऑक्यूपेशनल रोग जैसे सिलिकोसिस। अब पहला ड्रिल, असर्शन और रीजन। हर बात सोचिए, अ सही है, आर सही है, और क्या आर अ को समझाता है? पहला, इंस्पिरेशन के दौरान डायफ्राम सिकुड़ता है। आर, डायफ्राम का सिकुड़ना थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाता है। दोनों सही, और आर अ को सही समझाता है, तो उत्तर आ। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में ढोया जाता है। आर, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से लगभग 20 से 25 गुना ज्यादा घुलनशील है। यह गलत है, पर आर सही, तो उत्तर डी। तीसरा, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेडुला ऑब्लोंगाटा में होता है। आर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर इंस्पिरेशन की अवधि घटा सकता है। दोनों सही, पर आर एक को नहीं समझाता, तो उत्तर बी। अब दूसरा ड्रिल, मैच द कॉलम, सही जोड़ी बनाइए। टाइडल वॉल्यूम लगभग 500 ml। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेडुला ऑब्लोंगाटा। ऑक्सीजन मुख्य रूप से ढोता है, हेमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से ढोया जाता है बाइकार्बोनेट के रूप में। अब तीसरा ड्रिल, इनमें से कितने कथन सही है, एक एक करके परखिए। पहला, रेजिजुअल वॉल्यूम को जोर लगाकर भी बाहर नहीं निकाला जा सकता, यह सही है। दूसरा, सामान्य एक्सपायरेशन एक एक्टिव मांसपेशी चालित प्रक्रिया है, यह गलत है। तीसरा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद होता है, यह सही है। तो सही कथन दो, यानी पहला और तीसरा। अब वो गलतियां साफ कर लेते हैं जिनमें स्टूडेंट्स फंसते हैं। गलत फहमी, कीमोसेंसिटिव एरिया सीधे ऑक्सीजन का स्तर भापता है। सच, वो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयंस भापता है। ऑक्सीजन की सीधी भूमिका कम है। गलत फहमी, ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन से बंध कर चलता है। सच, लगभग 70% प्लाज्मा में बिकार्बोनेट के रूप में चलता है। अब खुद को परखिए। हर जवाब सामने आने से पहले खुद सोचिए। जवाब पहले सोचता, यही तरीका है नीट की मजबूत रिकॉर्ड बनाने का। पहला सवाल, गैसों का विनिमय कहां होता है? जवाब, अल्वियोली में। दूसरा सवाल, रक्त में ऑक्सीजन का मुख्य वाहक हेमोग्लोबिन। तीसरा सवाल, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहां है? मेडुला ऑब्लोंगाटा में। चौथा सवाल, कितना कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के रूप में चलता है? लगभग 70%। पांचवा सवाल, कौन सा वॉल्यूम कभी बाहर नहीं निकाला जा सकता? रेजिडुअल वॉल्यूम। चलिए सब कुछ एक सांस में समेट लेते हैं। हवा नॉस्ट्रल्स से अल्वियोली तक जाती है, पतले अल्वियोली एक्सचेंज सतह है। इंस्पिरेशन, डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स सिकुड़ते हैं, वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर घटता है। गैसों का विनिमय डिफ्यूजन है जो पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट्स के साथ अल्वियोली और ऊतकों पर होता है। ऑक्सीजन 97% हेमोग्लोबिन द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड 70% बाइकार्बोनेट के रूप में। रिदम सेंटर मेडुला में केमोसेंसिटिव एरिया कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयंस भापता है। अगली क्लास में बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन, रक्त, हृदय और कार्डियक साइकिल। वहीं मिलते हैं। आपने अब जान लिया कि हर सांस कैसे काम करती है, गैस दर गैस। एक बार में एक आइडिया, शांत मन से, और आप नीट जरूर क्लैक करेंगे। यह है टिपिकल मंक, हर क्लास हमेशा मुफ्त।